खबर यूपी के अंबेडकर नगर से। टांडा बहलोलपुर में किसानों की भूमि अधिग्रहण मामले में लगभग 1000 किसान भाइयों ने आगाज किया है, जबकि पिछले 2 वर्षों से चल रहे धरना प्रदर्शन NH 233 हाईवे किनारे, जहां मुख्य महापंचायत 51वें दिन से महापंचायत में किसानों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों के उचित मुआवजे को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि अगर किसानों में आक्रोश है तो यह आक्रोश बचा कर रखे और इसी गुस्से से किसान भाइयों को उचित मुआवजा मिलेगा। यदि प्रशासन द्वारा किसानों के हित में मुआवजे की मांगों को पूरा नहीं किया तो सरकार द्वारा किसानों के अधिग्रहण की गई भूमि पर अपने पशुओं को बांधने का काम करे। इसी क्रम में किसानों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि 2016 में कुछ गांव को मुआवजा दिया गया, जबकि बाकी किसानों को अनदेखा कर दिया गया और किसानों के मकान भी तोड़ दिए गए, जहां उनको भी उचित मुआवजा नहीं मिला। और राकेश टिकैत ने कहा कि किसान भाइयों की जमीनें NH हाईवे 233 में अधिग्रहित हुई है। उन किसानों को आवासीय दर से मुआवजा मिलना चाहिए। जहां महापंचायत के 51 दिन में प्रशासन से वार्तालाप कर बताया कि 10 मार्च 2025 से मुआवजे की वार्ता मुख्य रूप से शुरू होगी। हालांकि कि इस 51 दिन वार्ता में टांडा उप जिलाधिकारी डॉक्टर शशि शेखर सिंह, पश्चिमी अपर पुलिस अधीक्षक श्याम देव, टांडा क्षेत्राधिकारी शुभम कुमार एवं संबंधित अधिकारियों के मौजूदगी में वार्ता की गई। वहीं किसानों के प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सूबे की सरकार द्वारा किसानों के मुआवजे को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो जहां पर किसानों की भूमि अधिग्रहित हुई है वहीं किसान अपनी भूमि पर कब्जा करने के लिए तैयार रहें। अंत में उन्होंने कहा कि किसानों का यही गुस्सा उनको मुआवजा दिलवाएगा और सरकार को झुकाने का काम करेगा। बेटा आप शांति से बैठे रहिए अपनी जगह, कोई आदमी कहीं से खड़ा नहीं होगा। हट जाइए, पत्रकारों के नमस्कार, मैं हूं डीके सागर। आप देख रहे हैं ABN न्यूज। हम आपको बता दें, हम इस समय टांडा तहसील विकासखंड बहलोलपुर में उपस्थित है। यहाँ पर जो ब्रिज यहाँ पर बनाया गया था, किसानों का जो है अधिग्रहण किया हुआ जमीन पर जो ब्रिज बना हुआ है, लेकिन किसान भाई उचित मुआवजे के लिए तत्परता से पिछले 2 वर्षों से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। लेकिन आज मुख्य जो धरना प्रदर्शन चल रहा था 51वें दिन का, आज यहाँ पर किसानों के मसीहा राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जो है यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन यहाँ पे किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। और सक्षम अधिकारियों के बीच क्या बात चल रही है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और हम कुछ किसान भाइयों से, हाँ बताइए क्या कुछ कहना होगा
होगा यहाँ पे पिछले 2 वर्षों से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में मुख्य धरना प्रदर्शन 51 दिन आज है और प्रवक्ता के रूप में यानी कि राकेश टिकैत जी उपस्थित हैं। सच्चे अधिकारियों से बातचीत चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहा कि है भाई कि कोतवाल दरोगा और टांडा के डीएम और ये कुछ का ये तो रोज कल आइन पर ये झंडा ना लगाओ, ये बैनर वो कुछ ना लगाओ दिए चाहिए। ये लोग मुआवजा दिया पैसे जिनके नाम है टांडा डीएम के ये डीएम। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग हमने लोग को पैसा दे दे, मुआवजा दे दे, खेत जोत ली, सड़क बना ली, बहुत धान तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये लोग मुआवजा नहीं देंगे, दूसरी तरफ आपकी मांग भी है, कैसे आगे संभव है बताइए? मुआवजा मांगे थे काम नहीं दे, आप कह रहे हैं नहीं दे पाएंगे ये लोग ना? अरे कोतवाल के कहा कहीं ना दे, कौन दे पाएगा? डीएम दे गई है, डीएम साहब यहाँ नहीं है मौके पे, उन्हें कहना बोला डीएम साहब आज तक नहीं आए, यहाँ तक आए नहीं। बाकी सबसे वार्ता होती रही है। सीओ साहब सीधे सीधे कहे कि क्या आपको क्या लगता है कि डीएम साहब के न्यायालय में आपकी फाइल रखी है और आपका जो है काम हो जाएगा, वो साइन कर देंगे। इसका मतलब हम लोग मूर्ख हैं, दो साल से वहाँ पे केस लड़ रहे हैं और अब वो सारे केस खारिज भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप मूर्ख हैं, डीएम साहब ने लगातार आप लोगों के साथ बैठकें की और सारी फाइलें खारिज कर दी। बताइए, यहाँ 12 गांव छोड़ के सारे गांव में इधर पूरा की तरफ और इधर 2016 से कुछ गांव को मुआवजा मिलकर कुछ गांव को मुआवजा दिया नहीं है। इनके मकान भी तोड़ दिए। लोग गुस्से में बहुत हैं यहाँ पे और ये गुस्सा ही इनका हथियार बनेगा। ये गुस्सा इनको रहू जाएगा तो इनको मुआवजा मिल जाएगा। या तो वार्ता का समाधान होगा, नहीं तो किसान अपनी जमीन पर कब्जा करेगा, अपने पशु बांधेगा इस हाईवे पे। ये वहाँ पर लाठी चार्ज आंसू गैस से गोले जाए या जेल में रहे। वार्ता 10 तारीख से पहले मार्च से शुरू होगी। 1-2 दौर की वार्ता शुरू होगी अधिकारी से। हम भी बाहर से कुछ अपने अधिकारी भेज देंगे जो इस वार्ता में शामिल रहेंगे। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो किसान अपनी जमीन पर जाकर कब्जा करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से ये अगर इतने गुस्से में लोग हैं तो इनको कामयाबी मिलेगी, इनको कामयाबी मिल जाएगी। जाना पड़ेगा किसान को, कितना गुस्सा है किसान में, इनको दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे अपने जगह जो गई है वहाँ पे ईंट गिर के हाईवे पे कब्जे करने पड़ेंगे इनको, अपने जो जमीन गई है इनको भी मिलेगा। जितना गुस्सा दिख रहा है तो ये है कि ये इनको मुआवजा मिल जाएगा और ये ना कोर्ट में जाएंगे, ना कोर्ट का इनका जाने का बहुत है, ना ये जाएंगे पूरी फौज के वहाँ पर जाएंगे, डीएम के वहाँ पर जाएंगे। ये जाएंगे जहाँ इनके घर थे, जो घर तोड़े हैं, अपने घर में रहेंगे, अपने पशु बांधेंगे हाईवे पे। वहाँ से इनके आंदोलन की शुरुआत होगी। सरकार को केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को कितना हितैषी आप मानते हैं? किसान का कोई हितैषी नहीं भाई, किसान का हितैषी तो ये आंदोलन है, सरकार कोई हितैषी किसान की नहीं है। राकेश टिकैत से बड़ी उम्मीद लगाए थे। हाँ तो आज क्या मैं एक दिन में दौड़ाव कर दूंगा? ये जितना इनमें गुस्सा है, अगर ये गुस्सा रहूगा तो इनको पैसे मिल जाएंगे। जिस दिन ये किसान अपनी जमीन पे निशानदेही करके बैठ जाएंगे अपने पशु लेके, उस दिन इस आंदोलन की शुरुआत होगी। किसानों का कहना है कि शेर आ रहा है, शेर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कहा कि हम पहले दौर की टेबल टॉक करना चाहते हैं, 1-2 वार्ता करना चाहेंगे। अगर वार्ता से समाधान नहीं होगा तो एक बार इनके पशु हाईवे पर बंधवाएंगे।